3। नमस्कार आप सभी को। एफएमसी परिवार की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम ऋषि श्रीवास्तव है। एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर पिछले 5 वर्षों से छिंदवाड़ा ज़िले में कार्यरत हूं। आज हम यहां पर मक्का की फसल पर चर्चा करेंगे। साथ ही प्रयास ये करेंगे कि कुछ अच्छी जानकारी आपको दें ताकि आप अपने उत्पादन में बढ़ोतरी ले सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक कठिन समय है। एक वैश्विक महामारी कोरोना हमारे देश में तथा विश्व में फैली हुई है। कोरोना के चलते हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आप किसान भाइयों के पास आ नहीं पा रहे, तो एक छोटा सा प्रयास है हमारा जिससे हम आपको यहाँ पर जानकारी दें कि मक्के की फसल में कौन सी प्रमुख समस्या है और उसका निराकरण आप किस तरह से कर सकते हैं। किसान भाइयों, विगत वर्ष से हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में एक इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इल्ली का नाम है फाल आर्मी वर्म। तो हम फाल आर्मी वर्म पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही इसके क्या नुकसान आपको आपके खेत में देखने को मिल सकते हैं और किस तरह से आप अपनी फसल को इसको बचाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, फाल आर्मी वर्म जो है इसे लश्करी इल्ली भी कहा जाता है। इस इल्ली की शुरुआत अमेरिका में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शुरुआत हुई सन 2016 में। उसके बाद मात्र 2 साल में ही ये विश्व के कई देशों में या लगभग सारे विश्व में फैल गया। भारत में इस इल्ली की शुरुआत सन 2018 में भारत के दक्षिण भारतीय राज्य जिनमें मक्का काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है, वहाँ पर इसका प्रकोप सबसे पहले देखने को मिला। और पिछले वर्ष 2019 से ये हमारे क्षेत्र छिंदवाड़ा और सिवनी में भी इस इल्ली ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। फाल आर्मी वर्म का जो पतंगा होता है ये एक रात में 100 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर सकता है। और ये पतंगा मक्के के पोई वाला हिस्सा, जिसे हम पोंगली भी कहते हैं, वहाँ पर अंडे रखता है। इसकी इल्ली को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। फाल आर्मी वर्म की इल्ली में पीछे की तरफ या इल्ली के पीछे वाले भाग पे 4 बिंदियाँ बनी रहती हैं और चेहरे के भाग की तरफ एक उल्टे वाय आकार का शेप बना हुआ रहता है। और जैसे मैंने बताया कि ये इल्ली मक्के की कई अवस्थाओं पर हमला करती है। शुरुआती 10 से 12 दिन से इसका प्रकोप हमें देखने को मिलता है और भुट्टा लगने तक मक्के की कई अवस्थाओं में इसका प्रकोप होता है। और किस तरह से आप इसके प्रकोप को अपने खेत में देख पाएंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे, ये फाल आर्मी वर्म का नुकसान है। तो जिस तरह आप यहाँ बिंदी पत्ती पर 3 बिंदियाँ एक लाइन से देख रहे हैं, तो जब आपका पौधा छोटा रहता है, 10 से 12 दिन की अवस्था पर रहता है, उस समय छोटी इल्ली पौधे को नुकसान नहीं कर पाती, तो वो पत्तियों पर एक लाइन से 3 बिंदियाँ आपको बनी हुई दिखाई देंगी। ये पत्ती का पहला नुकसान फाल आर्मी वर्म का आपको आपके खेत में देखने को मिलता है। उसके बाद में जैसे इल्ली थोड़ी सी बड़ी होगी तो पूरी तरीके से आपकी पत्तियों को ये खाना शुरू कर देगी। पत्तियों का क्लोरोफिल खाएगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी पत्तियों को खरोंच दिया है, कुछ इस तरीके से। और जैसे जैसे इल्ली बड़ी होती जाएगी तो ये पूरी तरीके से हमारी पत्तियों को खाना शुरू कर देगी और एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमारे पौधे में कुछ बचेगा नहीं। यहाँ इस प्लाट के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार इस इल्ली का प्रकोप होता है और कैसे ये आपके उत्पादन का लगभग 40 से 60% तक का नुकसान हमें देखने को मिलेगा यदि समय रहते आपने फाल आर्मी वर्म पर नियंत्रण नहीं करा था। यहाँ देखिए, इस मक्के के पौधे में कुछ भी इसने नहीं छोड़ा है। लगभग सारी पत्तियों पर इसने डैमेज किया है। और जैसे मैं बता रहा था कि ये मक्के के पोई वाले हिस्से में, मतलब ये जो पोई वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये इल्ली बैठी हुई होती है। और यहाँ यदि हम इस प्लॉट को देखेंगे तो लगभग सारे प्लॉट में इस इल्ली का हमें प्रकोप देखने को मिलता है। इसके उपचार के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके उपचार के लिए एफएमसी कंपनी प्रस्तुत करती है एक ऐसी दवा जो कई वर्षों से आप लोगों के बीच में मौजूद है और आपका एक अटूट विश्वास उस दवा के साथ बंधा हुआ है। दवा का नाम है कोराजन। और कोराजन दवा का यदि आप मक्के की फसल में छिड़काव करते हैं और 2 छिड़काव यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से फाल आर्मी वर्म पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाएंगे और साथ साथ अपनी फसल में उत्पादन भी आप बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ये जो हमने प्लॉट अभी देखा, ये कंट्रोल प्लॉट था जिसमें अन्य दवा का छिड़काव हुआ था। अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसी प्लॉट का दूसरा भाग जो इसके साथ में है, जहाँ पर कोराजन दवा का छिड़काव हुआ है। अभी जब आप कोराजन दवा का छिड़काव को देखेंगे तो आप पाएंगे पत्तियाँ पूरी खिली हुई हैं, हर एक पौधे की पत्तियां पूरी खिली हुई हैं। फाल आर्मी वर्म ने जहाँ पे कोराजन दवा डली है वहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाया है।
तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ कोराजन दवा डली हुई है, जिसका हमने डेमोस्ट्रेशन करा था मक्के की शुरुआती अवस्था में। शुरुआती अवस्था मतलब 10 से 12 दिन में आपको कोराजन दवा का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर हमने डेमोस्ट्रेशन करा था। और आपको अपनी फसल में कोराजन का इस्तेमाल कब करना है? 10 से 12 दिन की अवस्था में, शुरुआती अवस्था में 80 ml दवा और 200 लीटर पानी के साथ आपको इसका छिड़काव करना है पहले स्प्रे में। ध्यान ये रखना है आपको, जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो आपके स्प्रे पंप के नोज़ल को हल्का सा ढीला खोल दीजिए। जैसे ही आप नोज़ल को ढीला खोलेंगे, एक धार टपकना शुरू होगा और उस धार को आपको ये पोई वाले हिस्से में करते हुए चलना है। पोई के अंदर डालना है, एक लाइन पकड़ के करते हुए चलना है, दूसरी लाइन से लौट के हमें दोबारा से उसको करते हुए आना है। मतलब सीधा लाइन पकड़ के आपको स्प्रे इसका करना है, हाथ हिलाते हुए छिड़काव इसका नहीं करना है। और जब आप दूसरी बार स्प्रे कर रहे हैं, जो पहले स्प्रे के 10 से 12 दिन के अंतराल में करेंगे, उसमें 80 ml दवा, 200 लीटर पानी और छिड़काव आपको ऐसा करना है कि आपकी पत्तियों पर पूरी तरीके से दवा का फैलाव हो। इस तरह से यदि आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी फसल को फाल आर्मी वर्म से पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। मैं आपको कुछ भुट्टे भी बताना चाहता हूं जो फाल आर्मी वर्म के प्रकोप से नुकसान हुआ है जिन पे। देखिए, फाल आर्मी वर्म के प्रकोप से इस तरह से आपकी उपज रह जाती है यदि आप समय रहते इसका उपचार नहीं करते हैं तो। और वो वाला भुट्टा भी है जो विगत वर्ष हमने कोराजन जिस पे डलवाया था, आप देखेंगे भुट्टों पे पूरा ऊपर तक दाने भरे हुए आए हुए हैं। दाना इसका अलग ही भारी और चमकदार दिखाई दे रहा है। तो ये फ़र्क आप अपनी खेती में भी देख सकते हैं जब आप सही समय पर सही मात्रा में कोराजन दवा का इस्तेमाल करेंगे तब। तो FMC परिवार की तरफ से मैं एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।